हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम की फोर्थ एप्लीकेशन, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। और फिफ्थ एप्लीकेशन भी इसी के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें एक इनफाइनाइट प्लेन शीट की जगह दो इनफाइनाइट प्लेन शीट आ जाएंगे जो आपस में पैरेलल होंगी दोनों, वो भी हम आज ही डिस्कस करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है अभी तो इनफाइनाइट प्लेन शीट को समझने से पहले भी जैसे भी मान लो ये एक शीट है, प्लेन शीट है। ठीक है, इसके दोनों सरफेस के ऊपर चार्ज फैला हुआ है, इस साइड भी चार्ज फैला हुआ है, इस साइड भी चार्ज फैला हुआ है। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो इस साइड जो चार्ज होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, इस साइड जो चार्ज होगा उसके कारण डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो मान लो हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है कुछ इस टाइप से, कोई भी हो सकती है। ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, कंसीडर कर लेंगे इसको। इसके दोनों सरफेसेस पे कुछ इस टाइप से चार्ज फैला हुआ है। ठीक है भाई, और इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है भाई, अब जब भी हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं तो हमें एक गॉसियन सरफेस चाहिए। तो भाई मान लेते हैं इसके लिए एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं इस टाइप से। ये गॉसियन सरफेस हो जाएगा सिलेंड्रिकल। ये इसकी बैक साइड में होगा इस टाइप से। ठीक है भाई, ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, जिसका ये सरफेस, एक सरफेस तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, जैसा हमने पहले भी किया था। ये हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट, और ये जो कर्व्ड सरफेस है ये हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट। ठीक है भाई, मान लेते हैं क्यू क्या है यहाँ पर, इसके ऊपर चार्ज है। क्यू टोटल चार्ज की वैल्यू है, और सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर सिग्मा क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया या सरफेस एरिया। ठीक है भाई, अब यहां पर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फॉर सिलेंड्रिकल सरफेस, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसके लिए हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या कहता है भाई, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंस अब जो हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब जैसे कि हमने बताया भाई, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पर इस तरफ होगी, और इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो हुआ इस तरफ होगी, क्योंकि जो चार्ज इस तरफ फैला उसके कारण डायरेक्शन इस तरफ है, इसके ऊपर जो चार्ज फैला उसके कारण डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है भाई, अब इस फर्स्ट सरफेस की अगर हम बात करें, यहां पर भी मान लेते हैं एक छोटा सा एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया वेक्टर यहाँ पर ds, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक है भाई, ऐसे ही यहां पर भी एक छोटा सा एरिया वेक्टर मान लेते हैं ds, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। यहां पर भी एक छोटा सा एरिया वेक्टर मान लेते हैं ds, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है भाई, तो तीन सरफेसेस के लिए अब गॉस थ्योरम को अगर एक्सटेंड करें तीनों पार्ट्स के लिए, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, eds फॉर फर्स्ट पार्ट प्लस eds e डॉट ds सेकंड पार्ट प्लस eds e डॉट ds फॉर थर्ड पार्ट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, अब ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा के बराबर होता है तो इसको हम ओपन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ई डी एस कोस थीटा फॉर फर्स्ट पार्ट
प्लस EDS cos थीटा फॉर सेकेंड पार्ट प्लस इंटीग्रेशन EDS cos थीटा फॉर थर्ड पार्ट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ जाएगा। अब पहले केस में फर्स्ट पार्ट में अगर देखा जाए ds की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर ds भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसका मतलब यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री। ऐसे ही सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री। लेकिन थर्ड केस में देखा जाए ds की वैल्यू ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो इस तरफ है, तो दोनों में एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री। ठीक है भाई, तो थर्ड केस में अगर cos थीटा की वैल्यू 90 पुट करें, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट सरफेस के लिए ई ds cos 0 डिग्री प्लस सेकंड सरफेस के लिए ई ds cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन थर्ड पार्ट के लिए ई ds cos 90 डिग्री इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ऐसे ही होगा। अब cos 90 की वैल्यू तो क्या होती है 0, यानी ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, दो पार्ट बचेंगे, तो दोनों पार्ट को हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई ds फर्स्ट पार्ट cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस सेकंड पार्ट ई ds सेकंड पार्ट cos 0 की वैल्यू 1 और ये 0 हो जाएगा, तो थर्ड क्या बचेगा भाई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों केस में वो क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा दोनों तरफ इक्वल होगा, क्योंकि दोनों तरफ चार्ज की वैल्यू क्या है इक्वल है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ds फर्स्ट पार्ट के लिए प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा सेकंड पार्ट के लिए ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, अब सारे के सारे जो ds हैं, ये जो ds पार्ट है इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो ये टोटल एरिया आ जाएगा सिलेंडर का, इसको मान लेंगे हम s। ऐसे ही इस ds का भी इंटीग्रेशन किया जाए तो ये एरिया भी किसके बराबर आ जाएगा, इस पूरे के पूरे एरिया के बराबर आ जाएगा, इसका भी हम क्या मान लेंगे s, क्योंकि दोनों तरफ एक ही सिलेंडर है तो दोनों तरफ का एरिया क्या होगा इक्वल होगा भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे जो इंटीग्रेशन के अंदर ds वैल्यू है, इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई इंटीग्रेशन ऑफ ds फर्स्ट सरफेस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds सेकंड सरफेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर। इस पार्ट का एरिया आएगा, ये ध्यान रखना, ये जो एरिया आएगा इस पार्ट का आएगा पूरे के पूरे का, और ये दोनों तरफ इक्वल है, इसलिए इसको हम मान लेते हैं s के बराबर है। ठीक है भाई, तो ds फॉर फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू ds ऑफ सेकंड पार्ट इज इक्वल टू क्या मान लेंगे s, एरिया ऑफ सिलेंडर, या सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड एरिया को छोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ES प्लस ये वैल्यू क्या आ जाएगी ES इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, ES प्लस ES किसके बराबर हो जाएगा 2 ES के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, अब यहां से E की अगर वैल्यू निकाली जाए तो E की वैल्यू क्या होगी, इस E की वैल्यू निकालनी तो 2s को इधर लिखेंगे, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2s यहां पर लिख लेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू s।
अब क्यू बाय एस ये किसके बराबर है भाई, सिग्मा इज इक्वल टू क्या था, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया या सरफेस एरिया। ठीक है भाई, सिग्मा इज इक्वल टू क्या था, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ पर ये भी तो चार्ज अपॉन एरिया ही है, यानी क्यू बाय एस किसके बराबर होगा, सिग्मा के बराबर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, जो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कोई भी प्लेन इनफाइनाइट शीट है जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आती है। वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, चाहे डिस्टेंस यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, इसके कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। ठीक है भाई, तो याद रखेंगे। उसके बाद इसी में इसकी फिफ्थ एप्लीकेशन है, जब यहाँ पर दो इनफाइनाइट प्लेन शीट अगर रखी हो तो उस केस में क्या होगा, इस रिजल्ट को याद रखेंगे भाई, एक शीट के कारण जो रिजल्ट होता है उसको याद रखेंगे। एक शीट के कारण इस रिजल्ट को हम दोबारा लिख देते हैं, यहाँ पर याद रखेंगे E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपके यूज में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल इनफाइनाइट टू पैरेलल इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। चार्ज प्लेन शीट, यानी अब एक शीट की जगह क्या हो जाएंगी, दो शीट होंगे और वो दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं। उसके कारण हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं भाई, मान लेते हैं दो शीट है, एक शीट है ए, ठीक है भाई, एक शीट है बी, ये शीट है बी। ठीक है भाई, और दोनों के ऊपर चार्ज फैला हुआ है, एक के ऊपर चार्ज दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं स्टार्टिंग में कुछ इस टाइप से। ठीक है भाई, यहाँ पर बी प्लेट जो है इसके ऊपर चार्ज मान लेते हैं पॉजिटिव, इस टाइप से। ठीक है भाई, अब इस पे चार्ज अलग है, इस पे चार्ज की वैल्यू अलग है, इस पे भाई मान लो कुछ चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज क्या है, Q2 है, Q2 है। तो इसकी जो डेंसिटी है वो मान लेंगे भाई क्या है, सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये इसकी हो जाएगी। ऐसे ही सिग्मा 2 इसकी हो जाएगी, सिग्मा 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये इसकी डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है भाई, यानी इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस फॉर्मूले से, वो बनेगा E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी क्या लिखी हमने, सिग्मा 1। तो यहाँ पर E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी चार्ज डेंसिटी अगर लिखें, इसकी डेंसिटी लिखेंगे E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये हो जाएगा सिग्मा 2, इसको सही अच्छे से लिख लेंगे, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, अब देखा जाए तो यहाँ पर 3 रीजन बनते हैं, एक रीजन यहाँ पर बनेगा, एक रीजन बीच में बनेगा, एक रीजन यहाँ पर बनेगा। तो इन तीनों रीजन में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालेंगे। तो ये मान लो ये फर्स्ट रीजन है, यहाँ पर फर्स्ट रीजन है, यहाँ पर भाई मान लो सेकंड रीजन है, और यहाँ पर क्या है, थर्ड रीजन है। ठीक है,
3 रीजन बनेंगे कुछ इस टाइप से। तो हमें तीनों रीजन में क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि भाई हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, पहले केस में तो क्या है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट है। इसके इस प्लेट के लिए क्या है, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट है। अगर हमें फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो यहां पर इन फर्स्ट रीजन, तो फर्स्ट रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर फर्स्ट रीजन में पहली प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, E1 होगी, ठीक है भी। और दूसरी प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, E2 होगी, ठीक है भी। तो ये जो फर्स्ट रीजन है इसमें पहली प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 हो जाएगी, दूसरी के कारण क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी, ठीक है भी। ऐसे ही अगर हम बीच वाले रीजन में निकालेंगे, जब इसके कारण वैल्यू क्या होगी, E1 होगी, इसके कारण जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, E2 होगी। यहां पर जब हम वैल्यू निकालेंगे इसके कारण तो E2 हो जाएगी, और जो फर्स्ट प्लेट है इसके कारण क्या हो जाएगी, E1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर अब देखा जाए तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है इसकी भी इधर दो इसकी तरफ है, इधर इसकी भी इस तरफ है। यहां पर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इधर की तरफ है, इसकी तरफ, इसके कारण इस तरफ है। यहां पर थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो दोनों की तरफ, दोनों के कारण क्या है, बाहर की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, यानी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से ऐड कर देंगे। अब सुपर पोजिशन अप्लाई करने के लिए, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे भाई, हम डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे भाई। जैसे भाई मान लो जब हम यहाँ राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं, राइट से लेफ्ट आते हैं तो वैल्यू क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव मानेंगे। जैसे यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। यहाँ पर E1 पॉजिटिव होगा, E2 नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर दोनों वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी, यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो क्या करेंगे भाई, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या मान लेते हैं, जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो दोनों वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है भाई। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी। जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब राइट से लेफ्ट आएंगे तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो फर्स्ट रीजन में अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें E, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों वैल्यू लेफ्ट डायरेक्शन में है तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। यानी पहली वैल्यू भी माइनस की, दूसरी वैल्यू भी माइनस की, माइनस E1 माइनस E2, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम क्या करते हैं, सुपर पोजिशन अप्लाई करते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन मायने रखती है। तो डायरेक्शन यहाँ पर क्या रखेंगे, लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो नेगेटिव होगी, राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव। तो यहाँ पर सिंस दोनों वैल्यू लेफ्ट में है तो दोनों वैल्यू के लिए माइनस साइन, माइनस E1 माइनस E2। तो E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस E2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। और E इज इक्वल टू क्या कॉमन आया भाई, माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये आ जाएगा फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ऐसे ही अगर हम सेकंड रीजन की बात करें, सेकंड रीजन में क्या होगा, तो हो गया फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन। यहां पर सेकंड रीजन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें, सेकंड रीजन, तो सेकंड रीजन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, एक वैल्यू पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। तो E इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, जो राइट साइड जाती है, लेफ्ट से राइट, यानी E1 पॉजिटिव होगा, E2 नेगेटिव होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, E1 माइनस E2। तो E इज इक्वल टू E की वैल्यू, E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट,
माइनस E2 की वैल्यू क्या है सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, क्या कॉमन है दोनों में से 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है भाई, ये सेकंड रीजन में आ जाएगा। अब थर्ड रीजन की अगर हम बात करें, ठीक है भाई, थर्ड रीजन यहां पर निकाल लेते हैं थर्ड रीजन। तो थर्ड रीजन में दोनों वैल्यू क्या है, राइट डायरेक्शन में है थर्ड रीजन। तो दोनों जो वैल्यू है वो राइट डायरेक्शन में, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की वैल्यू है सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों में से क्या कॉमन है, E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ये आ जाएगा। ठीक है भाई, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2। ठीक है भाई, अब एक स्पेशल केस अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, तो स्पेशल केस क्या होगा, एक स्पेशल केस यहां पर कंसीडर करते हैं, स्पेशल केस जो आपके आगे काम आएगा, इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केस क्या होगा भाई, मान लो ये दो जो प्लेट हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है भाई, मान लो ये जो दूसरी सेकंड प्लेट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक प्लेट के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है भाई, एक प्लेट के ऊपर तो क्या है पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो उस केस में क्या होगा, जो सिग्मा 1 है, जो सिग्मा 1 है वो किसके बराबर होगा भाई, माइनस सिग्मा 2 के बराबर होगा, या ऐसा कहीं इजी रहेगा भाई। जो सिग्मा 1 है उसको तो मान लेते हैं, सिग्मा 1 उसको तो मान लेते हैं सिग्मा के बराबर, और जो सिग्मा 2 है उसको मान लेते हैं माइनस सिग्मा के बराबर। ये है स्पेशल केस भाई। एक वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको हमने मान लिया प्लस सिग्मा, एक वैल्यू नेगेटिव है तो उसको मान लिया हमने माइनस सिग्मा। ठीक है, दोनों दो प्लेट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव है, एक को मान लिया प्लस सिग्मा है, दूसरे को क्या मान लिया माइनस सिग्मा। अगर ये वैल्यू यहाँ पर पुट की जाए, तो इस केस में अगर फर्स्ट रीजन में पुट की जाए, तो इस केस में क्या होगा, E इज इक्वल टू -1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा पुट करेंगे, सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा पुट करेंगे, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फर्स्ट रीजन में वो जीरो होगा। ऐसे ही थर्ड रीजन में भी ये वैल्यू सिग्मा के बराबर है, ये माइनस सिग्मा के बराबर है, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो, यानी यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। बचेगा अब आपके पास सेकंड रीजन, यानी जो बीच में रीजन है वो बचेगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी सेकंड रीजन में, इंपॉर्टेंट है, E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 की वैल्यू किसके बराबर है भाई, सिग्मा के बराबर है, माइनस सिग्मा 2 की वैल्यू किसके बराबर है माइनस सिग्मा की, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सिग्मा, और E इज इक्वल टू आ जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, और E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये वैल्यू होगी कांस्टेंट। ठीक है, याद रखेंगे भाई, जब दो प्लेट के बीच में दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वाली जो दो प्लेट के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी हो, तो वो वैल्यू आती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आती है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। इनके बीच में जो भी गैप है हर पॉइंट पर ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, जिसकी जिसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में जो है आपका कई बार यूज होगा, तो इसको याद रखेंगे। जब दो इक्वल एंड अपोजिट प्लेट जिनके ऊपर दो प्लेट हैं जिनके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। ठीक है भाई, तो ये थी लास्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें हमने पढ़ा भी प्लेन शीट के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, और जब दो प्लेन शीट आपस में पैरेलल हो तो उनके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।